जी लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की हमने बात करनी है। ठीक है, हमने कंप्लीटली देख लिया, क्या है देख लिया आप लोगों ने, देखा क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आज जो टॉपिक है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अगर आपको याद हो तो मैंने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जब आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में, ठीक है जी, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में। क्लियर है जी? ठीक है जी, हमें 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया। दीज ऑर्बिटल्स कौन से थे आपके पास? एस, पी, डी एंड एफ हैं। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जिसमें एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली आता है। ठीक है, अब हम इनकी शेप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप। आपको पता है जी इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब राउंडेड शेप होता है ये। ठीक है, आपके पास राउंडेड शेप है। ठीक है, एंड इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। ठीक है, विच इन टर्न रिप्रेजेंट अ कट ऑफ स्फेयर। जो इन टर्न क्या होता है जी? स्फेयर होता है आपके पास, ये नीचे आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, जैसे जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती है, साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीज। एस ऑर्बिटल का साइज जो होता है वो भी क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है, जैसे ये रिप्रेजेंट किया। क्योंकि आपको पता है जी अगर आपके पास एन क्या होता है, अगर आपके पास n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 होगा तो दैट्स मीन l इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और ये क्या होगा आपके पास? 1s। 0 क्या है? s है, और ये 1, तो दैट मीन इट्स 1s, और ये आपको रिप्रेजेंट किया हुआ दिस 1 से। ठीक हो गया? इसी तरह अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो दैट्स मीन आपके पास l क्या होता है? 0 भी होता है और 1 भी होता है। ठीक हो गया? तो ये 0 जो होगा ये क्या होगा? s होगा, और ये 2, दैट्स मीन 2s। अब इसका साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर गया। इसी तरह अगर n की वैल्यू इंक्रीज करिए 3 पे तो साइज मजीद इंक्रीज करिए। हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन द साइज, with the increase in the principal quantum number या value of n, size of s orbital increase। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2s ऑर्बिटल की जो साइज होगा, ठीक है, 1s ऑर्बिटल से क्या होगा? लार्ज होगा। इन टर्न 2s ऑर्बिटल इज आल्सो फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और अगर आप देखो तो 2s जो है वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है? दूर हटता जा रहा है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन द 2 ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, दो ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? जैसे एक ऑर्बिटल ये है आपके पास, दूसरा ऑर्बिटल क्या है? दिस वन है, और एक ऑर्बिटल ये है। इनके दरमियान में लाइक दिस पॉइंट्स में, जिन्हें आप नोड्स का नाम देते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इम्कान क्या होगा? 0 होगा। दिस प्लेस इज कॉल्ड नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। ये प्लेन्स जो दो आपके ऑर्बिटल्स के दरमियान में होता है, दीज आर कॉल्ड नोडल प्लेन। तो इन नोडल प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। तो दो नोडल प्लेन्स, या आप कह सकते हो नोडल प्लेन्स के में या नोडल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो नोडल प्लेन की डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि दो ऑर्बिटल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है, द प्लेस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ये प्लेस क्या कहलाती है? आपके पास नोडल प्लेन कहलाती है जी। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, दे आर 3 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास अगर एल इज इक्वल टू क्या आता है? एल इज इक्वल टू आपके पास एल इज इक्वल टू अगर आपके पास क्या होता है? 1 होता है, दैट्स मीन इट इज पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल होगा। अगर एल इज इक्वल टू 1 होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी? आपके पास 0 भी होगी और प्लस -1 भी होगी। ठीक हो गया? तो दैट्स मीन आपके पास क्या हो जाएगा? पी जो है वो पी एक्स भी है, पी वाई भी है, और पी जेड भी है। 3 डायमेंशन के अंदर ये मौजूद है। इन स्पेस इट है 3 डायमेंशन। ठीक है, ऑल द 3 पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और इनकी शेप क्या होती है? डम्बल शेप होती है। डम्बल्स आपने देखे हैं जी, ठीक है, डम्बल्स होती है। सो पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है कि आपका पी ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। ऑल द पी ऑर्बिटल ऑफ ऑल द एनर्जी लेवल हैज सिमिलर शेप। सबकी एनर्जी लेवल की शेप्स क्या होगी? पी एक्स की, पी वाई की और पी जी की सेम होगी। लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द नंबर ऑफ द शेल्स, देयर साइज इज आल्सो। सिमिलरली वही चीज है कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इनका साइज भी क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है हम अगर डायमेंशंस को बनाएं तो लाइक दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी? डायमेंशंस है।
जैसे ये बनी हुई है, दिस इज एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो पी जी होगा तो आपके पास पी जी वाले में ही आएगा। पी एक्स होगा तो दिस इज ऑन द प्रेजेंट ऑफ पी एक्स, अगर पी वाई होगा तो दीज ऑल द डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट इन सब की एनर्जीज क्या होती हैं, सेम होती हैं आपके पास, ठीक है। अगला जी शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल की बात करें, अगेन हमने पढ़ा था अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर क्या होगी आपके पास 2 होगी तो आपके पास दिस इज कॉल्ड ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा आपके पास डी ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। सब शेल्स अगेन अगर इसकी वैल्यू एल की वैल्यू आपके पास क्या है जी, अगर एल की वैल्यू अगर आपके पास एल की वैल्यू अगर आपके पास 2 आ रही है तो दैट्स मीन एम की वैल्यू क्या है आपके पास 0 भी है, +1 -1 भी है, प्लस और -2 भी है, दैट्स मीन इसमें 0 +1 -1 +2 एंड -2, टोटल कितने बनते हैं 5, दैट्स मीन डी ऑर्बिटल जो होते हैं इसके पास डीजनरेसी जो होती है वो 5 होती है। तो 5 स्पेसेस जो होती है, 5 स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं। 5 कौन कौन से हैं जी आपके पास मौजूद है जी, कौन से डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है आपके पास, डी जेड एक्स है आपके पास, ठीक है, ये 3 हो गए। अगला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड डी जी स्क्वायर है। द लूप ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जी, पहले 3 ऑर्बिटल्स, इनके लूप्स जो होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, द लूप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल लाई इन द एक्सिस में होते हैं एंड अदर लाई ऑन द एक्सिस, लाई बिटवीन द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के दरमियान में। अगर एक्स और वाई है तो दैट्स मीन ना ये एक्स पे है ना वाई पे है, बल्कि किस पे है, एक्स और वाई के दरमियान में है। हम कंसीडर करते हैं दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी। तो अगर ये एक्स वाई है तो दैट्स मीन ना तो ये एक्स पे होगा ना ही वाई पे होगा, बल्कि एक्स और वाई के दरमियान में होगा, बिटवीन द एक्सिस है। क्लियर हो गया। अगर वाई जेड की बात करें तो दैट्स मीन बिटवीन वाई एंड जेड। अगर जेड एक्सिस की बात करें तो इट इज बिटवीन जेड एंड एक्स। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात करें तो दैट्स मीन हम कहेंगे जी वो ऑन द लूप है, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी तरह जेड एक्सिस ऑन द लूप होगा, ये ऑन द लूप यानी कि ऑन द एक्सिस होंगे, और बाकी जो आपके पास एक्स एक्सिस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स है ये बिटवीन द हो गए। they are not identical in shape, इनकी शेप identical नहीं होती। 4 d ऑर्बिटल आउट ऑफ these 5 contain 4 loops, कहते हैं इसमें जो 4 हैं आपके पास उनके पास कितनी 4 लूप्स हैं, while the fifth one इनके पास कितनी लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो z एक्सिस है कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लूप्स, ऑब्वियसली z एक्सिस है तो z एक्सिस पे ही मौजूद होगा। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट करते हैं तो तमाम d ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, का मतलब इनकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो इनकी डीजनरेसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक हो गया। द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एफ ऑर्बिटल की शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हम उसे नहीं ड्रॉ करते, ठीक है। ये आपके पास लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, आपको नजर भी आ रहे होंगे डायग्राम्स के अंदर। देखें वाई जेड है, ठीक है, तो वाई जेड कहाँ पे है जी, एक तो आपके पास क्या है ना, एक वाई में है और एक जेड के दरमियान में, यानी कि ना बिटवीन द लूप्स होंगे। और ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक लूप मौजूद है, 2 लूप्स मौजूद है, बाकी में कितने लूप्स मौजूद हैं 1 2 3 एंड 4, इन सब में क्या है 4 लूप्स है। लेकिन जेड डी जेड स्क्वायर वाहिद है जिसके पास ओनली क्या है 2 लूप्स मौजूद है। जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, इन सब शेल्स के अंदर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इन एटम, के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वी शुड नो द फॉलोइंग फैक्ट्स। एन ऑर्बिटल लाइक एस पी एक्स पी वाई पी जी एंड डी एक्स, यानी जितने भी हैं, हैव ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल, एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर फार्मूला, वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, आपको पता है। मोर ओवर हम कुछ रूल्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में एंड सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में या सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो 3 रूल्स हैं, वन इज आफ्टर प्रिंसिपल, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्न्स रूल। ये 3 साइंटिस्ट ने 3 रूल लिए कि हम कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में या सब शेल्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट बिफोर वी यूज हम इन रूल्स को हम सब शेल्स शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू अपने सब शेल्स जो होंगे वो अरेंज कैसे होते हैं n+l रूल से n+n रूल चेक करते हैं क्या होता है। ये रूल क्या कहता है कि सब शेल आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू एंड इफ द टू सब शेल हैव द सेम n+n वैल्यू देन द सब शेल इज प्लेस्ड फर्स्ट हुज n वैल्यू इज स्मॉलर। अब ये लोग बात करते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं कि अरेंज करते हैं, सब शेल्स को अरेंज करें ना, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, ठीक है, 2s है, 2p है, ठीक हो गया, 3s आ गया, 3p आ गया, 3d आ गया। ये अरेंज करने हैं हमने। कैसे अरेंज करने हैं? हम इन्हें अरेंज किस तरह किया हुआ है? बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l, n+l की वैल्यू इंक्रीज करने से, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि दो सब शेल्स की जो वैल्यू है वो सेम आ गई, n+l की वैल्यू उन दोनों की क्या होगी? सेम आ गई, 2 and 2 आ गई, ठीक हो गया। देखते भी हैं। तो फिर हम क्या करें? फिर हम किसको पहले अरेंज करें? तो हम कहेंगे वो आपके पास सब शेल जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले अरेंज हो जाएगा और जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में अरेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा हम देखेंगे भी। द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर है। जैसे आपके पास आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है जी। अगर नहीं क्लियर तो इसको दोबारा भी देख लेंगे कि 1s है आपके पास, 2s है, ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d ये अकॉर्डिंग टू ये अरेंज हुए इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। अपने एनर्जी वैल्यूज के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये अरेंज हुए हैं आपके पास। जी, आपके पास एफपीयू प्रिंसिपल है, ठीक है। एफपीयू प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। वो कहता है कि जी आपने इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में पुट करना है। कैसे करना है? और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कि जैसे जैसे ऑर्डर आपके पास एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप इलेक्ट्रॉन को पुट करो। वो कहते हैं जी पहले जी कैसे पुट करो? आपने क्या करना है जी, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2, क्योंकि हम देखो डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रहा है, हम डाउन जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो आप 1s में पहले पुट करोगे फिर 2s में पुट करोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 1s में पुट करके फिर 2p में पुट करो और उसके बाद फिर 2s में। नहीं, पहले आपने 1s में पुट करना है, फिर 2s में, 2p इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जाना है। ऐसे नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते कि पहले 1s में पुट कर दिया फिर 2p में और फिर 2s में? नहीं, बल्कि आपने सीक्वेंस वाइज जाना है कि सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप क्लासेस है, पहले 1 क्लास पढ़ोगे, 2, 3, 4, 5, आप 1 से 3 में नहीं जंप कर सकते हो, 3 से दोबारा 2 में नहीं जंप कर सकते, ठीक है। आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। अगला है जी आपके पास पॉल्स एक्सक्लूजन रूल्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, कि आपने भी पढ़ा कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, उनकी वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर भी सेम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिट में आते हैं वो अपने ऑपोजिट स्पिन के साथ आते हैं। ऑपोजिट स्पिन का मतलब कि जैसे मैंने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पुट किए हैं मैं इनको सेम स्पिन के साथ नहीं पुट कर सकती, यानी कि ना तो ये क्लॉकवाइज दोनों सेम पुट हो सकते हैं ना ही एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि क्या होगा, एक अगर आपके पास स्ट्रेट क्लॉकवाइज पुट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पुट होगा। ऑपोजिट स्पिन के साथ दोनों रहेंगे किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। जी, अगला है जी हर्ट्ज रूल है। हर्ट्ज रूल कहता है इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है यानी कि सेम एनर्जी वाले, तो एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन देम, तो आप क्या कर सकते हो कि इनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हो। दे शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ऑर्बिटल। कहते हैं हमारे पास क्या है, अब सिंपल एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि हमारे घर में 5 आप कह दो बेड मौजूद हैं और बंदे जो हैं वो टोटल कितने हैं, 4 बंदे, 5 बंदे हैं। तो बजाय इसके कि एक बेड पे 2 बंदे आके रहें, हर बेड पर या हर बेड पे एक बंदा ही एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो हमें क्या जरूरत है कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालें। हम हर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं जब हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद है। जब हमारे पास बेड मौजूद है तो हर एक बेड पे एक सेपरेट बंदा इजीली सो सकता है। हमें क्या जरूरत है कि एक बेड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखें, ठीक हो गया। दे शुड बी प्लेस इन अ सेपरेट ऑर्बिटल। तो हम क्या कर सकते हैं,
हैं सेपरेट ऑर्बिटल और एक ही स्पिन से हम कर सकते हैं। अब हमारे पास स्पिन को चेंज करना भी नहीं है, rather than putting them in the same orbital with opposite, बजाय इसके कि हम एक ही ऑर्बिट में ऑपोजिट स्पिन के साथ उन्हें पुट करें, जब हमारे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो हम सेपरेट सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में पुट कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन 2p सबशेल ऑफ कार्बन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोइंग। आपके पास कार्बन है, द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p सबशेल्स आर डीजेनरेट्स। इसमें क्या होता है, डीजेनरेसी आपके पास कैसे इन्होंने पुट किया हुआ है। आपके पास कार्बन जो है, ठीक है, आपको पता है कार्बन जो होता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s में आए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में आए, 2s में आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर रही हूँ, ठीक है। फिर 2px आ गया आपके पास, 2py आ गया आपके पास, ठीक है, और 2pz आ गया आपके पास। टोटल 6 है, 4 हो गए, 5 आ गया और एक 6 आ गया। बजाय इसके के मैं अब क्या करूं, 2px में ही दोनों डाल दूं, मैं नहीं ऐसे करूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन 2px में दूंगी और एक इलेक्ट्रॉन 2py में, क्योंकि मेरे पास जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद है, सेम एनर्जी लेवल के मौजूद हैं, तो क्या जरूरत है एक ही ऑर्बिट में डाल के अपोजिट स्पिन के साथ उन्हें पुट ऑन किया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग इजीली कर सकते हो, आपने पढ़ा भी हुआ है, क्लियर नहीं हुआ तो हम फिर से दोबारा डिस्कस भी कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।